दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर जाना बीजेपी और आरएसएस को अंदर तक इतना झकझोर कर रख चुका है? क्या बीजेपी और आरएसएस इस हद तक मजबूर हो चुकी है कि मोदी जी के मंत्री को खुलेआम, जी हाँ, खुलेआम हिंसक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? ऐसी भाषा जो अगर कोई छुटभैया नेता बोले ना तो भी उसकी बात ना सुनी जाए, ना ही कोई समाज उसको सीरियसली ले। लेकिन मोदी जी के मंत्री, देश के कैबिनेट के मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट के मंत्री ने एक बयान दिया है। ये बयान ना केवल भड़काऊ बयान है दोस्तों, बल्कि ये बयान इशारा करता है कि बीजेपी और आरएसएस राजनीतिक तौर पर मुद्दों के नाम पर कितनी दिवालिया हो चुकी है। और आखिरकार बीजेपी आरएसएस को क्या वाकई में लगता है कि बेहद ही हिंसक बयान देकर ही केवल अब चुनाव लड़ा या जीता जा सकता है? दोस्तों, इस वक्त गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। वैसे इन दिनों बिहार में यात्राओं का खूब दौर चल रहा है दोस्तों। तेजस्वी यादव की यात्रा, इसके अलावा प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी लॉन्च की है, उन्होंने भी यात्रा निकाली, और गिरिराज सिंह भी यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिसमें खास तौर पर उन्हीं इलाकों में फोकस किया गया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। गिरिराज सिंह ने एक बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसको सुनकर सबसे पहले तो आप बीजेपी पर सवाल खड़े करें, लेकिन उससे पहले आप गिरिराज सिंह से यह पूछेंगे कि क्या गिरिराज सिंह इस देश के लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए भड़का रहे हैं? गिरिराज सिंह ने कहा है दोस्तों, अगर ये घुसपैठिए, ये मुसलमान हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होके उसे 100 थप्पड़ मारें। ये भाई बहन दोनों से कह रहा हूं, तो महादेव का कसम हाथ उठा के कहो, हर हर महादेव। सब मिल के इकट्ठा हो जाओ, एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हर आदमी अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है ना, कोई आए उससे अपनी रक्षा करो। दोस्तों, गिरिराज सिंह के इस बयान के दो हिस्से हैं। सबसे पहले तो गिरिराज सिंह जब ये बातें बोल रहे थे तो वहां पर मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इतने हिंसक बयान हमारे किसी भी देवी देवता ने कभी नहीं दिए, ना ही अपने आसपास में या समाज में इस तरह से हिंसा फैलाने की कोई भी सीख हमारे हिंदू समाज में या सनातन धर्म में दी जाती है। उसके बावजूद भी इतने हिंसक बयान दिए जा रहे हैं गिरिराज सिंह द्वारा, और वहां पर लोग जो हैं वो हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, गिरिराज सिंह अपने इस बयान के दूसरे हिस्से में कह रहे हैं कि जो तलवार रखी है या फिर जिस तरह से घर में दूसरे चीज़ें आपने रखी हुई हैं उसको आप हथियार की तरह इस्तेमाल करें और उससे अपनी रक्षा करें। तो पहली बात तो गिरिराज सिंह ये बताएं कि क्या ये मानते हैं कि बिहार में जो उनकी पुलिस है, डबल इंजन सरकार की पुलिस, क्योंकि बिहार में तो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार तो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार की पुलिस बिल्कुल बेकार हो चुकी है? क्या बिहार की पुलिस के हाथ से लॉ एंड ऑर्डर निकल चुका है? क्या बिहार में सरकार बिल्कुल पैदल हो चुकी है? उसके बस की नहीं है कि वो लोगों को सुरक्षित रखे? कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं लोगों से कि अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। ना केवल सुरक्षा खुद करने का दावा कर रहे हैं गिरिराज सिंह, बल्कि कह रहे हैं कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो आप 100 थप्पड़ मारिए। तो क्या गिरिराज सिंह समाज में हिंसा फैलाने के लिए उकसा रहे हैं लोगों को, और एक समुदाय विशेष और एक धर्म विशेष के खिलाफ खास तौर पर नाम लेकर कह रहे हैं कि उसे 100 थप्पड़ मारिए? दोस्तों, इस तरह के नेताओं की बिल्कुल मत सुनिएगा, बल्कि इस तरह के नेताओं के बयानों से अपने बच्चों को दूर रखिएगा। दोस्तों, इस तरह के बयान देकर आपके बच्चों को दंगाई तो बना दिया जाता है, लेकिन भगवान न करे कल को आपके घर का कोई बच्चा, ना समझ कोई टीनेजर इस तरह के नेताओं के फालतू बयान सुन ले और किसी पर हाथ उठा दें या हथियार उठा लें, तो इस तरह का कोई नेता ना कभी नहीं आएगा पुलिस थाने करने। जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, उस पर तमाम तरह की धाराएं लगेंगी, तो कोई गिरिराज सिंह नहीं आएंगे बचाने के लिए, और ना ही कोई नारे लगाने के लिए आएगा। तो फिर आपको खुद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होंगे। उसके अलावा बच्चे को जो सजा होगी वो अलग, और भविष्य तबाह होगा वो अलग। इसीलिए इस तरह के बयानों से अपने आप को दूर रखें, अपने परिवार को दूर रखें। मेरी मानिए तो इस तरह के बयान अपने बच्चों को सुनने भी मत दीजिए। अब आइए इस पूरे के पूरे मसले की अंदर की कहानी पर। दोस्तों, बीजेपी को ये लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये जो बयान है ये गेम चेंजर के तौर पर साबित हो सकता है, और इसीलिए इस बयान का बड़े स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि वो गिरिराज सिंह जो लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खुद उनकी पार्टी तो उनसे किनारा कर चुकी है। दोस्तों, गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह ने निकाली है, उसका एक खास राजनीतिक मकसद है। जाहिर सी बात है, गिरिराज सिंह की मन की तमन्ना है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी की मन की तमन्ना है कि बिहार में वो अपना मुख्यमंत्री बनाए। गिरिराज सिंह को बनाए ना बनाए वो तो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी झेलना नहीं चाहती है। लेकिन दिक्कत यह है बीजेपी के साथ कि नीतीश कुमार के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव उसके पास है नहीं, कोई ऐसा नेता वो नहीं दे पाई। अब गिरिराज सिंह को ऐसा लगता है कि वो इस तरह के बयान देकर बिहार में हिंदुत्व के सबसे बड़ा
चेहरा बन सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चेहरा बन सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि इस गिरिराज सिंह की यात्रा का जेडीयू ने विरोध किया, और जेडीयू ने विरोध किया तो बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। अजीब बात यह कि गिरिराज सिंह यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस यात्रा का समर्थन नहीं किया है। मतलब बीजेपी केंद्रीय मंत्री की यात्रा का समर्थन नहीं कर रही है। दोस्तों, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने इस यात्रा के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा गिरिराज सिंह की यात्रा बीजेपी के बैनर तले नहीं हो रही, इसलिए उनकी टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने कहा न नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर एनडीए चुनाव लड़ेगा, मोहब्बत के नाम पर। अब मोहब्बत के नाम पर तो दुकान राहुल गांधी खोलते हैं, और मोहब्बत की दुकान बड़ी पॉपुलर भी है उनकी। नारा तो है ही कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या राहुल गांधी वाली मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, या फिर अपने पार्टी के अंदर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनके सामने मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी गिरिराज सिंह से नाराज होगी इसकी यात्रा के लिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये सब कुछ खेल हो रहा है राजनीतिक तौर पर। न केवल इस तरह की यात्रा से नीतीश कुमार को एक तरह से उनकी हैसियत बताई जा रही है कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के सामने, नीतीश कुमार के रहते अपने पर बड़े करना चाहती है, अपना कद बड़ा करना चाहती है, और करना भी चाहिए भाई। बीजेपी विधानसभा में नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी है इस समय। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहती है कि भाई हम तो समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर बीजेपी समर्थन नहीं कर रही है इस यात्रा की तो गिरिराज सिंह को नोटिस थमाया जाए ना। गिरिराज सिंह की हिम्मत हो ही नहीं सकती। दोस्तों, मोदी जी अगर एक फोन कर दें गिरिराज सिंह को, एक बार डांट दें कि आप इस तरह का बयान क्यों देते हैं, आप इस तरह की भड़काऊ बातें क्यों करते हैं, आप इस तरह की यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, लगातार आप उन इलाकों में क्यों जा रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां कौन से हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाना चाहते हैं आप, और आप इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, हिंसक बयानबाजी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा से व्यक्तिगत तौर पर गिरिराज सिंह को तो फायदा होगा ही होगा, बीजेपी को भी फायदा होगा, और आरएसएस का तो ये एजेंडा ही रहा है। इसीलिए औपचारिक तौर पर इसमें कहा जाएगा कि भाई बीजेपी के बैनर तले तो नहीं किया जा रहा है, और हमारा तो कोई जोर है नहीं गिरिराज सिंह पर, इसलिए हमारी ये यात्रा है नहीं। लेकिन गिरिराज सिंह इस तरह के बयान देंगे तो फायदा किसको होगा? दोस्तों, इसीलिए इस खेल को बड़े करीने से रचा जा रहा है। बीजेपी भी गिरिराज सिंह की इस यात्रा से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और गिरिराज सिंह को तो क्या ही आपत्ति होगी। गिरिराज सिंह की तो मन की मनोकामना पूरी हो रही है। मुझे तो लगता है हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान वाले बयान देने के लिए गिरिराज सिंह को एक तरह से अधिकृत कर देना चाहिए, क्योंकि हर दिन उनकी तरफ से इस तरह का बयान आता है, और अब तो भारत सरकार के एक मंत्री खुलेआम हिंसक बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, गिरिराज सिंह का ये बयान इसलिए भी जरूरी है बीजेपी के लिए, क्योंकि बिहार में बीजेपी के लिए सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है बिहार के जाति आधारित राजनीति। वैसे तो हमारे देश के हर राज्य में जाति है कि जाति नहीं, ये तो सच्चाई है। हमारे देश में जाति एक सच्चाई है, और जाति के नाम पर टिकट बंटवारा होता है, जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं। लेकिन बिहार में जो जातिगत समीकरण है वो हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हद से ज्यादा, और यही एक चीज है जो बीजेपी को बिहार में कमजोर कर देती है। क्योंकि जब जब जाति पर वोट पड़ेगा बीजेपी कमजोर पड़ती है, जब धर्म पर वोट पड़ता है तो बीजेपी मजबूत होती है। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना या संविधान बचाओ आंदोलन जो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी जिसकी पैरोकारी करते हैं, वो जितना मजबूत होगा हिंदुत्व की राजनीति उतनी कमजोर होगी। दोस्तों, मैं तो ये सोच रही हूँ हमारे मोदी जी के इतने सारे विदेशी नेता इतने फैन हैं और इतने उनके दोस्त हैं, कभी किसी विदेशी नेता ने उनसे गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की बयानबाजी पर सवाल पूछ लिया तो हमारे मोदी जी क्या जवाब देंगे? हमारे मोदी जी विदेश जाते हैं तो बताते हैं कि वो बुद्ध के देश से आए हैं, गांधी के देश से आए हैं, जहां अहिंसा ही जो समाज है उसकी बुनियाद है, और खुद उनके मंत्री खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की बल्कि समाज में सौहार्द की भी, सामाजिक सौहार्द की भी। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बिहार में जो ये खेल खेला जा रहा है, क्या केवल बिहार के लिए खेला जा रहा है? क्या ये लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर होने के बाद ये बाकायदा स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी कर रही है? योगी का बयान, फिर मोदी का बयान, फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, और एक कटोगे तो बटोगे वाले पोस्टर्स जिसकी गूंज यूपी से लेके महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब देश पिछले 10 सालों में पूरी तरह से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में झोंका जा चुका है, उसके बाद मोदी बहुमत से दूर हो गए, क्या इस तरह का कोई नारा चलेगा क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।